वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए इसे बार बार ये मंत्र हम भेजते हैं कि आप लोग इसको सुनते सुनते याद कर लीजिए, बहुत अच्छा मंत्र है। देखिए पहले गणेश जी का कथा होता है, तो पहले गणेश जी का कथा हम आप लोग को सुनाएं और उसके बाद फिर हम कार्तिक का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए कथा पुराण सुनने का बहुत महिमा है, और जब ले हैं सुना दे रहे हैं, उसके बाद फिर नहीं रहेंगे तो फिर देखा जाएगा। देखिए गणेश जी का कथा है कि एक दादी थी, अपने पोता को बैठ के दिन भर गणेश जी का कहानी सुनाती थी, और जब उसके पास वो बैठते थे तो खाली गणेश जी का कथा कहती थी। सुनते सुनते उसको इतना श्रद्धा, इतना विश्वास वो बच्चे के अंदर आ गया गणेश जी के प्रति कि वो गणेश जी के खोज में लग गया कि हम एक दिन गणेश जी से मिलेंगे। उसने अपना जाते जाते एक जंगल में गया, जंगल में गया, कहे जब तक गणेश जी नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। अब वो सब घर में खोजा, किसी से बताया नहीं, बिना बताए जंगल में चला गया। अब वो धीरे धीरे शाम हो गया, लेकिन वो जंगल में चुपचाप एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, लेकिन वहाँ से हट नहीं रहा था। तो अब बड़े सब उसके सांझ हो गया, तो उसके घर में जो उसकी दादी थी, उसकी माँ थी, सोची कि बिना बताए मेरा बेटा गया तो गया कहाँ, किसी को पता तो था नहीं। अंत में क्या हुआ, गणेश जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। गणेश जी देखिए बहुत दयालु हैं, अगर श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से गणेश जी का पूजन करिए, नाम लीजिए, तो गणेश जी हर मौके पर आपको साथ देते हैं। अब वो सोचा कि बच्चा हमारे लिए आया है इतना जंगल में, हमको खोजते खोजते, इसको ये भी नहीं पता कि हम रहते कहाँ हैं। और गणेश जी एक बालक का रूप बना के उसके पास आ गए। कहें बेटा तुम यहाँ अकेला क्या कर रहे हो, जंगल में कोई जानवर आएगा, शेर है, भालू है, तुमको खा जाएगा, तुम अपने घर जाओ। कहे नहीं, हम गणेश जी से मिलने आए, जब तक गणेश जी से नहीं मिलेंगे तब से यहाँ से हम कहीं जाएंगे नहीं। अब गणेश जी कहें कि तुम गणेश जी को देखे हो, गणेश जी कैसे लगते हैं। कहाँ गणेश जी बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर सूढ़ है, और गणेश जी ऐसे दिखते हैं, मेरी दादी कहती है, मेरी दादी बताती है गणेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। तो कहें बेटा तुमको चाहिए क्या। कहें कि क्या चाहिए क्या, हमारे घर में जो है बहुत गरीबता है, हमारे घर में कुछ नहीं है, हमको जो चाहता है मिलता नहीं है। माँ दादी हमेशा डांटती रहती हैं कि तुमको कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, तो हम इसीलिए गणेश जी से मिलना चाहते हैं कि गणेश जी हमको सब कुछ देंगे। कहें जाओ, तुम जो चाहते हो तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रकार की तुमको कमी नहीं रहेगा, और तुम अपने घर लौट जाओ। तो कहें सचमुच। कहें हाँ। कहें गणेश जी कहाँ, कहें हम ही गणेश जी हैं। तो कहें गणेश जी इसी तरह दिखते हैं। कहें हाँ इसी तरह दिखते हैं। गणेश जी को अपना रूप में दिखा दिए, दिखाने बाद वो बच्चा घरे गया। तो अब उसकी दादी, उसकी माँ पूछने लगी बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग परेशान थे, इतना खुजाई हुआ, तुम्हारा पता नहीं था। तो कहें कि हम गणेश जी से मिलने गए थे। तो कहें गणेश जी से मिले। कहें हाँ मिले हैं। और गणेश जी कहे हैं कि तुम जो चाहोगे तुमको सब कुछ मिलेगा, तुमको कोई कमी नहीं होगा। दादी आप हमको बताई थी कि गणेश जी ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, गणेश जी का कथा आप लोग सुनाती थी, तो हम गणेश से मिलने गए। अब उसकी दादी उसको गले लगा ली, कही देखिए बेटा गणेश जी अंदर दिल में रहते हैं, श्रद्धा विश्वास से मिलते हैं। तो कहे नहीं गणेश जी हमको मिले हैं, कहें तुम जाओ। और घरे आया तो देखा रहा कि धन दौलत, मकान, घर द्वार सब हो गया। कहें देखिए दादी हमसे गणेश जी मिले हैं, कहें तुम जाओ, जो चाहोगे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कहें हाँ बेटा तुम्हारा श्रद्धा विश्वास भक्ति तुमको सब कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। जैसे उस बच्चे का भगवान ने गणेश जी सुने से सबका सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय होती है। अब देखिए कि एक कथा बहुत सुंदर है, सुनिए कि देखिए अब शिव पुराण से जुड़ी कथा है। तो मैं थोड़ा शिव पुराण डाल दे रहे हैं, कार्तिक महीना डाल दे रहे हैं। ये कथा थोड़ा कितना थोड़ा भेजे, लंबी हो जाती है। अब आप लोग मन लगा के देखिए, सुनिए कि एक मंदिर था, एक लोमड़ी आई थी, और लोमड़ी अपने मुंह में मांस पकड़ी थी, और लोमड़ी के पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा रहा था, और कुत्ता लेके सोच रहा था कि हम इसको लेके भागे नहीं तो मेरा मांस छीन लेगा। और वो मंदिर कौन था, वो वहाँ मंदिर था, वो मंदिर का चौबगला से 108
वो लोमड़ी दौड़ती थी, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता था। उसका 108 मंदिर का परिक्रमा हो गया। अब बताइए कि उसको क्या जानवर को पता है कि मंदिर में प्रदक्षिणा करने का क्या महिमा होती है। देखिए, हम जो कुछ बोलते हैं शास्त्र की ही बात बोलते हैं, हमारे मन से कुछ नहीं हो रही है, न हमको कोई ज्ञान है न श्रद्धा है, लेकिन हम आप लोगों को सच सच जो जानते हैं वही बताते हैं। अब देखिए कि अब वो दौड़ते दौड़ते पर अब दोनों इतना ज़्यादा थक गए, थक के दोनों बेहोश हो गए। बेहोश होके दोनों खत्म हुए। अब दोनों खत्म हो गए। अब देखिए, जानवर थे, मरने के बाद उनका आत्मा दौड़े यमराज लेने के लिए। यमराज के जाने के पहले विष्णु भगवान अपना दूत भेज दिए। जब विष्णु भगवान अपना दूत भेजे तो यमराज कहें, अरे ये जानवर था, कुत्ता था, बुरा कर्म किया था, जानवर कहें तुमको पता नहीं है कि आज ये दोनों ने मंदिर का 108 प्रदक्षिणा किए थे। ये विष्णु लोक में जाने का जो प्रदक्षिणा का बहुत महिमा होता है। ये मामूली नहीं, औरा का प्रदक्षिणा, तुलसी का प्रदक्षिणा, बेल का प्रदक्षिणा, समी का वृक्ष का प्रदक्षिणा, पीपल का प्रदक्षिणा मामूली बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कहीं जाना है तो प्रदक्षिणा जरूर करना चाहिए। देखिए, पीपल का लोग 7 करते हैं, बेल का आप 11 कर सकती हैं, तुलसी का 11 परिक्रमा, सूर्य नारायण का 7 परिक्रमा, गणेश जी का 3 परिक्रमा, माता जी का 1 परिक्रमा, और माता जी का ज़्यादा करके 1 लोग करते हैं। देखिए, सबका प्रदक्षिणा का महिमा अलग अलग है। इसीलिए प्रदक्षिणा का इसीलिए लोग कहते हैं पोस्ट 4। जब पूजा हम लोग करते हैं और जब दक्षिणा फल चढ़ाते तो परिक्रमा जरूर, लोग कहते हैं पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने का महिमा है। अब ये परिक्रमा का मामूली बात नहीं है। उसी पर एक बहुत गरीब दुखियारी छोटी जात की औरत थी। अब वो कहीं से पुराण हो रहा था तो वहाँ खाली कथा सुनने के लिए बैठ गई। उसमें यही हो रहा था तो वो अपने मन में क्या है, कथा तो सुन रही है लेकिन कथा में विचार क्या कर रही है, जरा ये तो सुनिए कि वो विचार कर रही कि काश मेरे पास भी धन होता। हम लोग जैसे तो इतना बड़ा यज्ञ करा नहीं सकते, इतना बड़ा पंडाल बनवा नहीं सकते हैं, आज हमारे पास धन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करें, कथा कितनी महिमा है करवाने का, करने का। अब बैठ मन ही मन सोच रही थी। तब से उसके कथा में क्या समाधान निकला कि वही पंडित जी कथा में बोल रहे थे कि अगर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो जहाँ किसी साधु है, संत है, जहाँ कथा पुराण, तो वह सेवा अपना दे दे, अपना तन से, शरीर से, तो उसको वही पुण्य मिलता है। जैसे कहीं कथा पुराण हो रहा है, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है, तो अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है करने का तो उसमें हम अपना सेवा दे सकते हैं। जैसे शरीर से जितना हो सके बन पड़े करना चाहिए, कि उसमें सहायता बनने का मतलब है कि पूर्ण के भागी बनते हैं। इसीलिए बहुत लोग जहाँ कथा पुराण होता है वहाँ सदा वो मन में, अब उसके दिमाग में आ गया कि हमारे पास तो पैसा, हम तो रोज़ लकड़ी काटते हैं, अब अकेली थी बेचते हैं जंगल में, वही जो मिलता है खाते हैं, हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास तो सब तो ठीक है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तन से तो सेवा कर सकते हैं। अब वो अपना क्या हुआ, मन में ही दृढ़ विश्वास थे। जंगल में गई, बहुत से साधु संत जंगल में झोपड़ी ना के रहते थे और जंगल में रह के वो भगवान का लोग तपस्या करते थे। अब वो 3 बजे उठ के पूरा आश्रम का सफाई करना, सब बर्तन माजना, सबका बिस्तरा चपोत के रखना, सबका कपड़ा रखना, खूब 1 महीना से। आप सब सोच रहे हैं कितना सेवा, इतना बढ़िया कौन करता है। सवेरे सवेरे भाई हम लोग तो आश्रम देख के तबीयत खुश हो जाता है, इतना साफ सुथरा। अब उसी में क्या हुआ कि एक दिन एक महात्मा का, आज हम देखेंगे कौन ऐसा है कि जो इतना सेवा करता है सवेरे सवेरे 1 महीना से इतना साफ सुथरा। अब वो अपना क्या हुआ कि अब उस दिन जाग रहे थे, अब वो 3 हुआ बजी आई, आश्रम में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना कर। अब उसको कहें तुम कौन हो, कहें हम एक गरीब दुखियारी औरत हैं। कहें तुम कहाँ कहें हम लकड़ी बेचते हैं और जो मिलता है खाते हैं, लेकिन शिव पुराण कथा हो रहा था उसमें हम यही सुने हैं कि अगर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो कहीं मदद कर दे, कहीं साधु संत का सेवा कर दे तो उसको पुण्य मिलता है। तो हम आप लोग देखे थे कि आप लोग थे, कहे नहीं तुमको सेवा लेना है, पुण्य लेना है लो, लेकिन तुम आश्रम में मत, हम लोग साधु संत हैं, तुम औरत हो, तुम आश्रम में आती हो, लोगों को दिमाग में क्या बातें चलेगा। कहाँ ये बात तो सही करें, कहें लेकिन हमको पुण्य कैसे मिला। कहें तुमको पुण्य चाहिए ना, तुम शिव के मंदिर में जाओ और जितना पैदल चल के जाओगी वहाँ जाके एक बेलपत्र और फूल जो तुम्हारे पास है चढ़ा देना, और अपना जो है आत्मा दिल चढ़ा देना कि हे प्रभु पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या समर्पयामि, जो मेरे पास है आप ही का दिया है, हम आपको अर्पण करते रहें, तुमको 100 अश्वयज्ञ का फल मिलेगा। तो वो सोची कि ठीक है। अब बहुत बड़ा रुद्राभिषेक हो रहा था वहाँ,
और मंदिर में गई कि महात्मा गुरु जी बोले हैं तो गलत तो बोलेंगे नहीं। वहाँ पूजा हो रहा था, शिव मंदिर था, और उसने गई और एक बेलपत्ती थोड़ा सा फूल कहीं से पाई थी, ले गई, अर्पण करके अपने को को भगवान को अर्पण कर दी कि हे महादेव, हे भगवान, जो मेरे पास है स्वीकार करिए। हम तो अनाड़ी हैं, जानते हैं, हम दुखियारी हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब वो अपना कर दिया। अब वो मन में विचार करने लगी कि गुरुजी बोले हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जितना तुम पग चल के सत्संग में मंदिर में जाती हो। अब वो दिमाग में उसके बूझने लगा कि इसका प्रमाण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम 100 यज्ञ कर चुके हैं। तो पता लगाने के लिए उसने क्या किया कि बहुत बड़े एक राजा थे, उनका बेटा इतना ज़्यादा बीमार था कि उसके सारे जितना ऋषि साधु संत महात्मा सब बोल दिए थे कि कोई 5 अपना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अगर ये बच्चे को दे दे तो इसका कल्याण हो जाएगा। अब वो अपने मन में ये बात सोचने लगे, हल्ला होने लगा। तो कहे कि अरे तू तो 5 अश्वमेध यज्ञ का फल मांग रहे हैं, हमारे पास तो 100 यज्ञ है। देखिए ये बात हम प्रमाणिक के साथ बता रहे हैं कि ये शास्त्र की बात की ये सही प्रमाण है। अब उसने कहा कि अब कौन किया है 500 ये राजा का, हम तो इतना बड़ा राजा होते हुए आज तक कोई यज्ञ नहीं किए हैं। अब उसने बड़ी फेर में पड़ गया कि आखिर हम कैसे प्रमाण हो। तो सोचे कि प्रमाण का बात हो गया। अच्छा वो गई तो उसका कपड़ा लत्ता सब देख के सोचे कि इसको तो खाने का ठिकाना नहीं है, ये कहाँ से 100 यज्ञ करेगी भाई। तो कहे कि नहीं, राजा के लड़कियों को 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हम दे सकते हैं। तो अब सब उसको मना कर रहे थे, कोई जाने नहीं दे रहे थे उसको अंदर कि कोई अंदर जाने दे। तो कहे कि नहीं भाई, उनका ना अब राजा के पास खबर गया, कहें राजा से जाए कि कहे राजा कहें भाई एक तो बहुत दुखियारी है, फटाफुटा कपड़ा पहने, वो कह रहे कि हम 100 यज्ञ किए हैं, बताइए कहाँ से कर सकती है। तो कहें ठीक है, वो कह रही तो उसको अंदर भेजो, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। हो सकला भाई लाउंस है कि जो देगा धन दौलत रुपया पैसा मिलेगा, हो सकता है कि उसके लिए आई हो, तुम भेजो तो सही। अच्छा गई अंदर, कहें क्या तुम 100 यज्ञ किए हो? कहे हाँ किए हैं। कहें ठीक है। तो कहे कि लोटा चम्मच मंगाए, लोटा चम्मच ली या फूल ली, हाथ में संकल्प बोल ली कि कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे हम जो अगर 100 यज्ञ का किए तो 5 यज्ञ का पुण्य राजा के बेटे को मिल जा बोल के, और जब उस लड़के के ऊपर छींटा मार दी। ज्यों छींटा जल का मारी, वो लड़का इतना असाध्य, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कहा कि बच्चा बचेगा, असाध्य बीमार। वो जल देते ही बच्चे का आँख खुल गया, धीरे 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 बच्चा उठ के बैठ गया। सब एकदम आश्चर्य सब करके री। तो उससे जब वो अपना यज्ञ का 100 यज्ञ 5 यज्ञ का फूल दिए तो बच्चे उठ के बैठ गया। जब बच बैठ गया सब एकदम अचरज खाने लगा कि आखिर कैसे संभव है। राजा भी अचरज में खा गए। राजा कहे भाई को सोना चांदी हीरा मोती जो है कठारा मिल गया किसको दे। कहे नहीं बा राजा, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका बेटा ठीक हो गया, हमारे लिए ही बहुत है, हमको भगवान बहुत दिए हैं, जितना दिए हम खुश हैं, लेकिन हम तो प्रमाण देखना चाहते हैं। कहें कैसे तुम कह रही हो? कहें कि हम शिव पुराण में सुने थे, कथा में सुने थे कि जो जितना पैदल चल के मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कहीं और जाता है, भगवान के निमित्त जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य पाता है। तो हम ये आजमाने के लिए हम ये, और हमारे गुरु जी जो जिसका सेवा करते वही हमको ही बताए थे। तो कहें कि हमारा प्रमाण साबित हो गया, अभी हमारे पास 95 यज्ञ का पुण्य है, हम 5 आपको बेटे को दे दे। तो कह राजा कहाँ कहें तो कहें तुम क्या कहें, अरे इतना महिमा, कहें इतना महिमा। तो कहें कि तुम कुछ ले लो, घर लो, द्वार लो, क्या चाहिए हम तुमको देने के लिए तैयार, तुम्हारे वजह से आज हमारा बेटा नई जीवन मिला। कहें नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो हमारा यही है नियम कि आप तीनों जने पैदल भगवान शिव के मंदिर में जाइए, अब भगवान का अभिषेक करिए, पूजा करिए, बेलपत्र पुष्प चढ़ाइए, और आपके घर में सुख शांति मिलेगा। हमको विश्वास अपने महादेव पर है, अगर जिसको विश्वास श्रद्धा है, महादेव उसका इज्जत रखते हैं, पूरा करते हैं, बस विश्वास श्रद्धा होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा विश्वास वही महादेव, और जहाँ विश्वास श्रद्धा नहीं वहाँ महादेव नहीं। अगर आप विश्वास श्रद्धा करें तो महादेव सबकार हैं। देखिए उसका भगवान साथ दिए, उसके बेटा जीत गया, राजा बड़ा खुश हुए, और उसको कहें कि भाई तुम जहाँ रहो ढंग से रहो, तुम इतनी अच्छी हो,
और तुम इससे रहो कि हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कहे नहीं, हमको कुछ नहीं, जो इसे महादेव रखेंगे वैसे हम महादेव का सेवा करेंगे और हमारे महादेव जी से। लेकिन मांगी नहीं, न कुछ ली। लेकिन राजा को दया आई भाई, राजा उसके अपने आप उसका घर द्वार बनवा दिए ली और अपना आराम से भगवान का दिन भर खाली। जब से शिव पुराण सुनी थी, दिन भर भगवान के भजन में, कीर्तन में, मनन में अपना मस्त हो गई। और मस्त होने के बाद अपना जहाँ मंदिर में जाती थी, पूजा परिक्रमा भगवान के सामने बैठ के करती थी। क्या है शिव जी सबका है, राक्षस भूत पिशाच पैताल, किसका शिव जी नहीं है, सबका कल्याण करने। एक शिव जी तो ऐसे हैं कि निर्मल मन, जिसी तरह से रूप में जाइए भगवान आपको स्वीकार करते हैं। तो मन में दृढ़ श्रद्धा विश्वास होना। देखिए जैसे उस का भगवान ने वापस किए, सब कुछ है, सबका दें सुनने वाले की जय। सुन, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन वो कथा हम उतना आप लोगों को सुना नहीं पाते हैं, क्योंकि सुनाने के लिए 2 घंटे 3 घंटा का समय होना चाहिए। इतना कोई सुनेगा नहीं, कथा तो सिर्फ कहने लगा तो कथा का तो कोई और अंत नहीं है। चलिए जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, हमको खुशी मिलेगा। दूसरे को भेजिए, दूसरे से इसके आगे का कथा आवाज़ तो रह गया। कार्तिक महात्म कथा हम कल आप लोग को सुनाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।